जब भी न्यूमेरिकल करते हैं पहले तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है हम लोग को अच्छे से, फर्स्ट टाइम रीड आउट करना है और सेकंड टाइम उसी को अच्छे से समझना है। थर्ड में क्या क्या गिवन है उसको लिखना है, यूनिट में ध्यान देना है, नंबर में ध्यान देना है, प्लस में ध्यान देना है, माइनस में ध्यान। तो मतलब किलोमीटर पर आवर से जब भी मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना होगा, कोई भी वैल्यू गिवन रहेगा उस वैल्यू को हम लोग 5/18 से इंटू कर देना है। ओके, क्यों 5/18 से इंटू करना है? जो भी समझ रहे हैं आराम से समझिए, अच्छे से समझिए तो समझ में आएगा। और अगर भगा के अगर कीजिएगा तो समझने में काफ़ी मुश्किल होगा, फिर डाउट रह ही जाएगा। ठीक है, तो मेहनत से अगर बना रहे हैं, मेहनत से कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग अगर समझिएगा तो आप लोग का ही हेल्पफुल होगा। सो हम लोग का जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब उसी के रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक से बेसिक चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप लोग बेसिक चीज़ को यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, यही कारण होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता है और आप लोग को काफ़ी हार्ड भी लगेगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स इस बार लेकर के आए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, और मैं तो अपना 100% देने का कोशिश करूँगी। उम्मीद है कि आप लोग को भी पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और सपोर्ट करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, जब भी न्यूमेरिकल करते हैं पहले तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है हम लोग को अच्छे से, फर्स्ट टाइम रीड आउट करना है और सेकेंड टाइम उसी को अच्छे से समझना है। थर्ड में क्या क्या गिवन है उसको लिखना है। फोर्थ में ये लगाना है कि हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। यूनिट में ध्यान देना है, नंबर में ध्यान देना है, प्लस में ध्यान देना है, माइनस में ध्यान देना है, डिवाइड इनटू कैलकुलेशन में ध्यान देना है। इतना अगर आप लोग अगर कर लीजिएगा तो आई डोंट थिंक कि दिक्कत होगा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बेसिक वाला न्यूमेरिकल पहले शुरू करते हैं, जो कि बेसिक ही चीज़ है लेकिन समझने वाला चीज़ है। तो पहला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहले समझिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कार एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक कार जो है वो एक्सिलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। ओके, यूनिफॉर्मली वो एक्सिलरेट कर रहा है। हर चीज़ को पहले ही हम बता चुके हैं, इसके पहले बहुत सारे वीडियो करके रखा हुआ, आप लोग देख सकते हो उसमें। वो सारा अगर देख लेंगे तो यहाँ समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो अ कार इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी हम लोग किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, और फाइनल वेलोसिटी कितना है? v इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। आराम से समझिए, जो भी समझ रहे हैं आराम से समझिए, अच्छे से समझिए तो समझ में आएगा। और अगर भगा के अगर कीजिएगा तो समझने में काफ़ी मुश्किल होगा, फिर डाउट रह ही जाएगा। ठीक है, तो मेहनत से अगर बना रहे हैं, मेहनत से कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग अगर समझिएगा तो आप लोग का ही हेल्पफुल होगा। सो हम लोग का टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। अब देखिए, u गिवन है, v गिवन है, टाइम गिवन है। ऑलराइट, हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है? एक्सिलरेटेड एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। सो एक्सिलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। पहले हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है? एक्सिलरेशन हम लोग जानते हैं a इज इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। ये तो हम लोग को पता है। ये क्या है? एक्सिलरेशन का फॉर्मूला, जो पहले भी हम लोग पढ़े, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े हैं। तो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। पहले अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, v हम लोग का गिवन है, ऑलराइट, u भी गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका यूनिट क्या होता है एक्सिलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग को यहाँ पे गिवन क्या है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? हम लोग का सबसे पहला काम यहाँ पे रहेगा कि किलोमीटर पर आवर को आपको यहाँ पे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ऑलराइट, तो इसको हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं? बेसिकली इसको हम लोग इंटू कर देते हैं 5/18 से। तो भाई कैसे मान लें 5/18? क्यों इंटू करें 5/18 से? तो अब इसको समझिए कि इंटू क्यों करते हैं 5/18 से। सबसे पहले समझिए कि यहाँ है किलोमीटर, एक एक को लेते हैं, छोटा छोटा बेसिक से समझिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे किलोमीटर से पहले हम लोग यहाँ पे मीटर में हम लोग चेंज करते हैं। सो किलोमीटर से जब भी मीटर में जब जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इंटू करते हैं 1000 से। ये सब तो बच्चा में ही पढ़े हुए हैं।
सेकेंडली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आवर से हम लोग को सेकेंड में जाना है। अब आवर से जब सेकेंड में जब जाना है, बीच में मिनट भी तो आएगा। सो आवर से पहले मिनट हम लोग जाएंगे, एन मिनट के बाद हम लोग सेकेंड में जाएंगे। आवर से जब मिनट में जब जाते हैं तो इंटू 60, ओके। और मिनट से जब सेकेंड में जाते हैं तो इंटू 60, 60 मिनट 60 सेकेंड, ओके। इतना तो क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ पे आवर से लेकर के सेकेंड तक अगर जाना है, मतलब 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जब किलोमीटर से मीटर में जब जाएंगे तो यहाँ पे 1000 आ रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तो हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1000 को इतना से, ठीक है। अब इसको जब काटेंगे 0 0 कैंसिल आउट, इसको काटिए, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, कितना आ गया, यही तो हम लोग को लाना है ना। तो मतलब किलोमीटर पर आवर से जब भी मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना होगा, कोई भी वैल्यू गिवन रहेगा, उस वैल्यू को हम लोग 5/18 से इंटू कर देना है, ओके। क्यों 5/18 से इंटू करना है, क्लियर, फाइन। अब इधर देखिए आप लोग, तो यू हम लोग का यहाँ पे कितना गिवन है, यू है 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए एकदम अच्छे से समझिए, 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 18 इंटू 5/18, 18 कैंसिल आउट, 5 मीटर पर सेकेंड। अब कोई दिक्कत है, 18 से 5 मीटर पर सेकेंड कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, v इज इक्वल्स टू कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज़ कीजिए इसको, 36 इंटू 5/18। अब यहाँ पे हम लोग जब काटेंगे, इसको 9 से काट दिए, 9 2 18, 9 4 36, 2 से काटिएगा, 2 2 4, 5 2 10, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यही चीज़ बस यहाँ पे करना था, और यही चीज़ में आप लोग दिक्कत कर देते हैं, यूनिट को ही दिक्कत कर देते हैं, समझते नहीं है तब। तो देखिए अब तो क्लियरेंस आ गया होगा। तो हम लोग का यहाँ पे फाइनली u इज इक्वल्स टू कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड v इज इक्वल्स टू कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। बस अब अप्लाई कर देना है, एक्सीलरेशन बराबर कितना होता है, v माइनस यू बाई टी। अब इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पे v हम लोग का कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड बाई टाइम कितना गिवन है, टाइम कितना है, 5 सेकेंड। इसको कर दीजिए 5 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, और नीचे में कितना है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब देखिए 5 5 कट जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का, 1 मीटर पर सेकेंड, और नीचे में एक और सेकेंड है, ठीक है। ये जब सेकेंड जब ऊपर जब जाएगा तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया ना एक्सेलरेशन का। सो हम लोग का a इज इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे हम लोग का अब एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग का निकल गया एक्सेलरेशन। आई थिंक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आए तो फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी तरीके से ही बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे यही सब वैल्यू रहेगा, ये तो हम लोग जो चेंज जो कर दिए वही सब वैल्यू रहेगा, उसको नहीं हटाते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले को निकालने के लिए हम लोग का u कितना निकला था, u इज इक्वल्स टू कितना निकला था, 5 मीटर पर सेकेंड, और हम लोग का v कितना निकला था 36, इसको जब किए तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को यहाँ क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, सेकेंड वाले में। सो डिस्टेंस कवर अब इसमें पूछ रहा है। सो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड वाला इक्वेशन मोशन आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यहाँ पे लगाना है। सो थर्ड इक्वेशन मोशन में हम लोग क्या पढ़े थे, थर्ड इक्वेशन मोशन में हम लोग पढ़े थे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है, इसी को तो हम लोग पढ़े थे ना। अब इसी चीज़ को आप लोग पुट कर दीजिए यहाँ पे। अब इसी चीज़ को अगर पुट अगर करेंगे, देखिए कितना आएगा, देखिए यह है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, s इज इक्वल्स टू लिखिए, u का कितना हम लोग निकाले, u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको इंटू टी मतलब 5 सेकेंड प्लस 1/2 a कितना हम लोग निकाले, अभी a हम लोग कितना निकाले थे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t हम लोग का कितना है 5 सेकेंड का स्क्वायर, ओके, क्योंकि 8t स्क्वायर है। सो 5 का स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग जब सॉल्व जब करते हैं यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे 5 है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 5 5 जो 25 हो जाएगा, तो कुल मिला करके यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 25, 12.5 मीटर। ओके, इसको जब आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, हम लोग यहाँ पे प्लस अगर करते हैं 12.5 और यहाँ पे 25, तो ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा 37.5 मीटर। ओके, तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग का डिस्टेंस निकल गया। देखिए काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग u और v का अगर वैल्यू अगर सही से अगर निकाल लिए यहाँ पे यूनिट पुट करके, तो उसके बाद तो बस इक्वेशन में पुट करना है और उसको सॉल्व कर देना है, तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग का निकल जाएगा। सो पहले तो बेसिक वाला चीज़ में ही ध्यान देना है। अब देखिए एक और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, उस क्वेश्चन से और ज़्यादा आप लोग का क्लियरेंस आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन। पहले तो रीड आउट करेंगे, उसके बाद समझ के फिर बनाएंगे। देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attained a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Okay, find the acceleration. Fine. अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। पहले तो आपको यहाँ पे u लिखना है, फिर आपको v लिखना है। एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा था, हम लोग को ये 3 चीज़ चाहिए, u चाहिए, v चाहिए और t चाहिए। फाइन। अब u हम लोग का यहाँ पे मतलब कि स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी। अब ये क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट में अगर वो मान लीजिए कि ये रुका हुआ है, ये अपने बोल दिया कि रेस्ट में। अब रेस्ट में है मतलब क्या, यहाँ पे कोई वेलोसिटी गिवन नहीं है, रेस्ट मतलब कि 0। ओके, अब 0 अगर है तो u हम लोग का कितना आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए ठीक है, ये 0 का तो 0 ही आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, वही चीज़ है। और क्या बोल रहे हैं, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइन, मतलब कि यहाँ पे v दिया हुआ है हम लोग का 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग फिर से अगर चेंज अगर कीजिएगा मीटर पर सेकंड में, आप तो समझ गए होंगे। 72 इंटू हम लोग करेंगे फिर से 5/18, तो इसको जब काटेंगे हम लोग, देखिए काटिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ही अगर काटिएगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से 9 से काटिए, 9 4 जा 36, मतलब 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। देखिए बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, एक एक स्टेप काटने वाटने का सब समझ रहे, इसीलिए सुनिए अच्छा से। अब ये हो गया हम लोग का कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, तो हम लोग का u आ गया 0 मीटर पर सेकंड और v भी मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। टाइम इतना गिवन है यहाँ पे 5 मिनट। फाइन, अब तो सब कुछ हम लोग को मिल गया। अब देखिए ये 5 मिनट है, देख लिए ना, ये 5 मिनट है। अब 5 को ले जा करके शुरू मत कर दीजिएगा कैलकुलेशन, फिर कभी नहीं आएगा। 5 मिनट मतलब कि इसको आपको सेकेंड में लाना है। सो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60। सो 5 मिनट में कितना सेकेंड होगा 300 सेकेंड। ओके, 5 मिनट में 300 सेकेंड। अब बस यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, a इज इक्वल्स टू हम लोग का आ जाएगा v माइनस u बाई टी। तो भी हम लोग का कितना गिवन है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाय टी कितना गिवन है 300 सेकेंड। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20/300, ये कैंसिल हो गया। इसको अगर काटिएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कितना आ गया काट के 1/15। बस यही आपका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया एक्सेलरेशन निकल गया। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि बेसिक चीज़ यहाँ पे क्या देखना है, यूनिट को देखना है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पे बेसिक्स का भी क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग को छोटा छोटा चीज़ जो चीज़ में दिक्कत हो जाता है उसको क्लियरेंस के लिए ही ये लाए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कीप सपोर्टिंग। इसके बाद और एक नया टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप स्माइलिंग।